नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मरूवमं गतिं पत्ते पूक्षामि समय बाहुड ब्रह्मोषध केवली भृडम्। समय सारथी ग्रंथाधिराज हम लोग परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य देव की आत्मख्याति टीका। तो यहाँ स्यादवाद की सिद्धि हो रही है। स्यादवाद से ही वस्तु स्वरूप को भली भांति जान सकते हैं और यही अनंत भगवान का निर्बाध शासन है ना। तो अपन ने भावार्थ के बाद सेकंड पैराग्राफ में कल स्टार्ट किया था। एक बार सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को स्वयमेव अनेकांतात्मकत्व है। चर्चा बहुत बार हो चुकी। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, इसलिए लक्षण से बात की है। ज्ञान को मुख्य करके चर्चा कर रहे हैं। आत्मा ज्ञान मात्र है, इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। इसलिए अनंत की नास्ति हो जाती है। और जानता है करता नहीं तो कर्तृत्व की नास्ति होती है। और जिन्हें जानता है उस रूप होता नहीं, इसलिए उन अनंत ज्ञेयों की भी नास्ति हो जाती है। तो ऐसे अस्ति नास्ति अनेकांत बनता है, एक बात। और एक अनेक का भी अनेकांत बनता है। क्या? कि ज्ञान में रहने वाले अनंत गुण शामिल हैं। जहां ज्ञान है वहां अनंत गुण विद्यमान है, तो उनकी सिद्धि होती है। मुख्य करके कहा है, इसका मतलब है कि अनंत गुण हमारे ज्ञान में अनंत गुणों की स्वीकृति है, सिर्फ गौड़ किया है। क्या बोला? अनंत ऐसा कह रहे हैं, आत्मा तो मात्र जानने वाला है। तो मात्र जानने वाला कहने पर भी अनंत गुण की स्वीकृति है। क्या बोला? मात्र जानने वाला है ऐसा कहने पर भी अनंत गुणों की स्वीकृति शामिल है। अनंत गुणों की स्वीकृति हो रही है। क्यों? क्योंकि हम मुख्य करके कह रहे हैं, और मुख्यता का अर्थ है कि कोई गौड़ है। कि तो क्या क्या गौड़ है? कि अनंत गुण गौड़ है। ये तो अनेकांत की सिद्धि होती है। वहां अनेकांत ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् है वही अतत है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक, या कल एक शब्द बोला था जब भैया ने, वस्तुत्व को उपजाने वाली, है ना, एक ही बात है। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना सो अनेकांत है। इसलिए अपनी आत्म वस्तु को भी ज्ञान मात्रता होने पर भी तत् अतत्व, ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व और अतत्व, वही ज्ञान वाला हूं जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, ये अतत्व होगा। ज्ञान से तत्व
और बाकी से अतत्व, सिद्धि हो गई। ऐसा एकत्व अनेकत्व, अभी नहीं आगे चर्चा करेंगे। सत्व असत्व और नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशता ही है। ठीक है, प्रकाशता ही है। इसका नाम है वस्तु स्वरूप की सिद्धि। पिछली क्लास में बात आई ना कि वस्तु स्वरूप की सिद्धि और प्रयोजन की सिद्धि। तो अभी ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि चल रही है। पूरी वस्तु प्रमाण की वस्तु ऐसी है, कैसी है कि जिसमें स्व से तत् बना और पर से अतत् बना है, जो एक अनेक रूप है, एक अनेक रूप, वही वस्तु भेदा भेद रूप है। एक ही वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। हरी बात समझ में है? ऐसा कल बात आ गई थी क्या, अस्तित्व धर्म भी मेरा और नास्तित्व धर्म भी मेरा ही है। ऐसा नहीं है नास्तित्व धर्म अन्य का है, दोनों मेरे ही हैं। ये दो विरोधी धर्म युगल हैं, लेकिन ये विरोधी धर्म युगल वस्तु को सिद्ध करते हैं। अस्तित्व धर्म मेरा हो और नास्तित्व धर्म किसी और का हो, इसलिए मैं बना हुआ हूं, तो ये तो पराधीनता आएगी। अस्तित्व धर्म भी मेरा और नास्तित्व धर्म भी मेरा। ये मैं ही एक रूप और मैं ही अनेक रूप। हाँ, मैं ही नित्य और मैं ही अनित्य। ये कैसी बात है कि मैं ही नित्य हूं मैं ही अनित्य हूं? यही वस्तु स्वरूप है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब बताएंगे, क्या बताएंगे, द्रव्य स्वभाव से नित्य हूं और पर्याय स्वभाव से देखा जाए तो अनित्य हूं। पर्याय स्वभाव से देखेंगे तो अनित्यता दिखेगी और द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो नित्यता दिखेगी। यही वस्तु का सौंदर्य है, यही अनेकांत है। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो एक दिखेगा, गुणों से देखेंगे, पर्यायों से देखेंगे तो वही वस्तु अनेक रूप दिखाई देगी। कोई दूसरी वस्तु नहीं और किसी अन्य के कारण नहीं। वही वस्तु अस्तित्व वाली है, वही वस्तु नास्तित्व वाली है। इसमें पर की सापेक्षता आ जाएगी। तो अभी दो धर्म युगल की ये बहुत समझने की बात है। मैं बार बार ये शब्द बोल के रिपीटिशन कर रही हूँ आपको। अस्तित्व नास्तित्व में पर की सापेक्षता की बात करेंगे, एक अनेक में, नित्य अनित्य में एक ही वस्तु के अंदर की बात करेंगे, भेदा भेद में एक ही वस्तु के अंदर अंदर की बात करेंगे। यही तो अनेकांत है कि यदि पर से मेरा नास्तित्व न हो तो वस्तु एक रूप नहीं रह सकती। तो एक तो अस्ति नास्ति में नास्तित्व धर्म हमारा है, लेकिन अपेक्षा पर की आती है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नास्तित्व में अपेक्षा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो नास्तित्व धर्म की अपेक्षा क्या है? तो नास्तित्व धर्म की अपेक्षा है परद्रव्य और अनेक धर्म की अपेक्षा है स्वद्रव्य में रहने वाले गुण पर्याय। शांतनु, तो समझ में आ रही बात? नास्तित्व धर्म में अपेक्षा किसकी है? परद्रव्यों की। और अनेक धर्म में अपेक्षा किसकी है? स्वद्रव्य में रहने वाले गुण पर्यायों की। नास्तित्व धर्म अपेक्षा किसकी है? ज्ञेयों की। और अस्तित्व धर्म में अपेक्षा किसकी है? ज्ञान की। मैं ज्ञान से तत् और ज्ञेयों से अतत्। मेरा ज्ञान से अस्तित्व है और ज्ञेयों से मेरा नास्तित्व है। ठीक है?
अभी ये सारी बातें नीचे आगे लिखी है, अपन पढ़ेंगे। ये कल इतनी अपना पढ़ा, उसको अपन ने रिवाइज किया। बोलिए। दीदी मैं बस ये पूछ रही थी, सत्व और असत्व जो शब्द है ये अस्तित्व नास्तित्व के लिए है या कुछ और है ये? हाँ, अस्तित्व नास्तित्व से भी लगा सकते हैं, और मेरा सतपना मेरा अस्तित्व ही है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। सत मतलब अस्तित्व। और दूसरा शब्द आ रहा है ना, तत्, अतत, इनके भी लगभग वही अर्थ है। नीचे उसी का अर्थ दे दिया, तत्व अतत्व। तो मेरा जो स्वरूप है, मैं अपने स्वरूप से हूं, पर के स्वरूप से नहीं हूं। तत्व में आप स्वरूप लगा सकते। मैं सदा मेरे स्वरूप से रहता हूं, पर के स्वरूप रूप नहीं होता। तो तत्व में स्वरूप लगा सकते, तत्व में अस्तित्व लगा सकते। सत और तत् ये सब लगभग एक जैसे शब्द हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। तो क्या बात हुई कल एक बात और आई थी कि अनेकांत से वस्तु जिंदा रहती है, वस्तु जीती है, और वस्तु इसी से कंप्लीट होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। वस्तु इसी से कंप्लीट है। मेरी सत्ता मेरे से है और पर से नहीं है, यही हमारी कंप्लीटनेस है, यही अनेकांतात्मकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, विदेश मंत्री हमारे मंत्रालय को कंप्लीट करता है, हमारे मंत्रालय को, विदेश के नहीं। विदेश मंत्री कहाँ का है? हमारा ही, इंडियन है वो। ऐसे नास्तित्व धर्म और ये विरोधी धर्म युगल हैं, वे वस्तु को कंप्लीट करते हैं और वस्तु की सुरक्षा होती है, और वस्तु अनंत धर्मात्मक बनी रहती है। ये वस्तु का सौंदर्य है, वस्तु इसी से जीती है, इसी से वस्तु की कंप्लीटनेस है। यदि अपन अनेकांत को सरल भाषा में समझे तो हमें समझ में नहीं आता। अनेकांत मतलब जिससे वस्तु जीती है, जो वस्तु का सौंदर्य है, जो वस्तु को कंप्लीट करती है। ठीक है, एक सिंपल प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा उपयोग लगा के बोलना। जैन धर्म अनेकांतात्मक क्यों है? क्यों है बोलो। जैन धर्म में अनेकांत है, जैन धर्म में एकांत की जगह नहीं है, एकांत को स्थान नहीं है जैन धर्म में। क्यों बोलो, क्यों बोलो, शांत हो। हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। क्योंकि वस्तु है ही अनेक धर्मात्मक, तो उसको एकांत से कैसे बोल सकते हैं? बता ही नहीं सकते वस्तु को। आप बोलिए। जी क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और एक ही वस्तु में उसका एक पना भी है, अनेक पना भी है, नित्यता भी है, अनित्यता भी है, और उनसे ही उसका स्वरूप पूरा हो रहा है, तो उसको एक अपेक्षा से कह ही नहीं सकते। बहुत अच्छे, दोनों के आंसर अच्छे हैं। क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, और इससे और बढ़िया आंसर ये है क्योंकि मैं अनेकांतात्मक। फर्क पड़ा दोनों में, है ना? क्योंकि मैं अनेकांतात्मक हूं और पूरी दिव्य ध्वनि मुझे बताती है। दिव्य ध्वनि का सार शुद्ध आत्मा है। जैन शासन अनेकांतमयी क्यों है? क्योंकि मैं अनेकांतमयी हूं, और वस्तुएं होंगी सो होंगी, मुझे नहीं पता, मैं अनेकांतात्मा। फर्क पड़ता है ना दोनों में, अपनी बात आती है।
मैं इंपॉर्टेंट हूँ इस पूरे विश्व में। यहाँ पे ना लिफ्ट में जाते हैं ना, तो लिफ्ट में वो लगे हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेयर लगे हुए हैं ऐसे। तो डिस्प्ले पे ऐसे चीजें कोटेशन आते हैं उसमें। एक इतना अच्छा कोटेशन है, द बेस्ट रिलेशन इज इन दिस वर्ल्ड इज विद योर सेल्फ। ये है बेस्ट रिलेशन। इस जीव ने दुनिया के साथ रिश्तेदारी बनाई, दुनिया के साथ में निभाया, अपने साथ न बनाई और न निभाया, कि ये भी कोई रिश्तेदारी है, ये भी कोई रिलेशनशिप है। ये बहुत अच्छा लिखा है। अपन तो कुछ पढ़ते हैं तो अपन तो उसमें से अपनी बात निकालते हैं, भेद विज्ञान। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो अब इसका स्वरूप जो ऊपर कह दिया ना, तत तत एक अनेक, ये जो ऊपर कह दिया ना, अब इसको समझा रहे हैं, देखो कैसे। क्योंकि क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में। अच्छा वापस, परिशिष्ट में मुद्दा क्या चल रहा है, कल भी पूछा था मैंने, परिशिष्ट में क्या मुद्दा चल रहा है, बोलो। जी, वस्तु को सिर्फ ज्ञान मात्र कहने से हमारे ज्ञान में वस्तु की सिद्धि होती है। सुनो क्या मुद्दा चल रहा है, बोलो अंजलि बोलो। जी, वस्तु को मात्र ज्ञान मात्र बोलने से कहीं उसमें साधवाद का और एकांत का कोप तो नहीं लगेगा? ये मुद्दा चल रहा है। कुंदकुंद आचार्य देव, मैंने कल भी रिपीट किया था, परसों भी रिपीट किया था, ज्ञान मात्र कहने से कुंदकुंद आचार्य देव पूरे समय सार जी में आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं, तो ये कहीं एकांत तो नहीं हो जाएगा? ये मुद्दा चल रहा है परिशिष्ट में। सो देखो वापस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के, पता है मीटिंग चल रही है, अच्छा वो भी बोल रहे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उन मुद्दा क्या था, मुद्दा पता ही नहीं। ये कैसी मीटिंग हुई, एजेंडा ही नहीं पता मीटिंग। समझ आई बात, किस विषय को लेके क्या समस्या थी, समस्या का हल तो बहुत अच्छा निकल गया। अच्छा समस्या क्या थी, अब पता ही नहीं। हम लौकिक में इतने वो नहीं होते लापरवाह, ये एक बड़ी समस्या है। अपने हित को ही, अपने हित के लिए ही तैयार नहीं है एक्चुअली। मेरा हित किस में है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे पूजा पाठ कर रहे दया दान कर रहे, बहुत है इतना, और क्या है, बहुत है। सब लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बड़े धर्मात्मा, और क्या चाहिए, दुनिया से सर्टिफिकेट चाहिए, भगवान से थोड़ी चाहिए, ना अपने आप से चाहिए, अपने प्रति ईमानदारी नहीं है, ये समस्या है। देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकित प्रकाशते ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है। उस ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के ज्ञान प्रति समय चकचकित है, व्यक्त है ना, प्रकाशमान हो रहा है स्वयं से ही, तो ज्ञान स्वरूप से तो तत्पना है, और बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे पर द्रव्य के रूप द्वारा अतत्पना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं होता। थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं, हजारों बार रटा चुके होंगे जब से
समय सारजी शुरू हुआ है। अभी भी ऐसे कौन से भव्य आत्मा होंगे कि जो अभी भी क्लियर से नहीं बोल सकते, तो उनकी होनहार की बलिहारी तो उन्हीं से ही है। क्या करे कोई? 1000 बार रिपीट हुआ होगा पूरे समय सार में। एक दिन में 2, 3 बार, 4 बार रिपीट होता है। हरी बात समझ में क्या बोल रहे हैं? वो स्वरूप नहीं होता। अब देखो, इसमें 3-4 बातें करनी है इसी एक सेंटेंस में। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र कहने से अनेकांत नहीं हुआ। क्यों? ज्ञान का ज्ञान से तो तत्पना है, और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों से अततपना है। अभी 2 मिनट पहले ही बात की थी कि जब भी तत् अतत कहो, सत असत कहो, या अस्ति नास्ति कहो, ये सब एक अर्थवाची है ना? अब सुनना, जब भी आप अतत की बात करोगे, नास्तित्व की बात करोगे, तो इनमें पर द्रव्य की अपेक्षा लगेगी, तब तो ये अनेकांत बनेगा। आप पर द्रव्य को अपने में मिला लोगे, पर द्रव्य को अपने में मिला लोगे, है ना? पर द्रव्यों से नास्ति नहीं करोगे, तो अनेकांत कैसे बनेगा? तुम्हारी प्रमाण ही तुमको पता नहीं चल पा रहा कि प्रमाण क्या चीज होती है। वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में है और पर के द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। तो नास्तित्व की, अतत की, अतत्व की, असत की, इन सब की जब भी बात चलेगी, तो इसकी अपेक्षा किससे आएगी? पर से, पर द्रव्यों से। क्लियर है? कोई समस्या है? देखो, समझने के टाइम पे समस्या है तो खूब पूछो, 6 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? नास्तित्व धर्म, अतत्व धर्म, असत धर्म, इनकी जब भी बात चलेगी, तो इनकी बात पर से चलेगी। क्यों चलेगी? इसको भी आप समझो कि अंदर की बातें तो तब करें कि जब हमारी सीमा निर्धारण हो। सीमा ही निर्धारण नहीं है, तो अब अंदर की बातें कैसे करोगे? इतनी एकदम जनरल कॉमन सेंस की बात है ये। 2 फ्लैट एकदम लगे लगे हैं बाजू बाजू में, है ना? तुम्हारे फ्लैट की सीमा है 30 बाई 60, ये हमारे फ्लैट का प्लॉट एरिया है। अब जब आप सीमा ही निर्धारण नहीं करोगे, फिर अंदर की बातें कैसे करोगे कि हमारे 3 BHK है, 4 BHK है? कभी उसकी सीमा में चले गए तो 2 बेडरूम उसके अपने में शामिल कर लिए। बोलो। वो कभी अपना कम कर दिया, वो कहने लगा कि ये तो ये वाला कमरा तो मेरा है, इन्होंने मेरी जगह घेर ली, तुम उसको कहोगे, तो जीवन भर लड़ाई होती रहेगी। ऐसे यहाँ जीवन भर क्लेश हो रहा है। पहले सीमा निर्धारण करो। मेरा प्लॉट एरिया, मेरी सीमा, मेरा स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव। 4 से बात करो, 3 से बात करो, मेरा द्रव्य गुण पर्याय, 3 से बात करो, है ना? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, इन 3 से बात करो। और 2 से बात कर लो, मेरी द्रव्य स्वभाव और मेरा पर्याय, 2 से बात कर लो। चाहे 4 से बात करो, चाहे 3 से बात करो, चाहे 2 से बात करो, आप अपनी सीमा को निर्धार करो। मेरी स्व से अस्ति और पर से न अस्ति, तब ही इनके प्रैक्टिकल अप्रोच इतने गजब के हैं, इतने गजब के हैं कि ऐसा एकदम समझ लो रोशनी आ जाएगी एकदम। मेरे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से मेरा तत्पना, मेरा सतपना, मेरा अस्तित्व, और पर द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत। अब बना लो शिकंजी, शिकंजी बना ली।
शिकंजी में 4 चीजें। चीनी कहाँ रह रही? पानी में। पानी में चीनी डाली, पानी मीठा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? पानी पानी से सत है और चीनी से असत है। चीनी चीनी से सत है और पानी से असत है। चीनी कहाँ पर है? आकाश द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। आकाश के एक ही प्रदेशों पर है चीनी और पानी, परंतु आप चीनी को देखोगे तो वो स्वक्षेत्र में है और पानी स्वक्षेत्र में। पानी का क्षेत्र पानी में और चीनी का क्षेत्र चीनी में। वे एक दूसरे को छूते नहीं है, स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे में मिलते जुलते नहीं है। वो तो आकाश द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं कि मिल गए। जल पय ज्यों जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। अनेकांत। दूध पानी की तरह ये देह और ये जीव मिले हुए हैं, दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, और इनने भिन्न भिन्न नहीं भेला। भिन्न भिन्न नहीं जाना, क्यों? मिले हैं तो भिन्न भिन्न कैसे जानेंगे? अरे आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा कहते हैं मिले हैं। उनके स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखो, स्व क्षेत्र से, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल नहीं सकता। मिले हैं कहने, यही अनेकांत है। आकाश द्रव्य की अपेक्षा से कहेंगे मिले हैं, और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से बोलेंगे तो कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता। मिलेंगे कैसे? तो आकाश द्रव्य की अपेक्षा से मिले क्यों कहे? ऐसे कहे मिले हुए कि जैसे दाल चावल है, एक कटोरी में दाल चावल है, खिचड़ी बनाते ना, दाल है और चावल है एक कटोरी में, और एक कटोरी में दूध पानी है। तो दूध पानी को एक क्षेत्रावगाह कह सकते हैं, दाल चावल को नहीं कह सकते। वे एक क्षेत्रावगाह नहीं है। दाल का क्षेत्र अलग है और चावल का क्षेत्र अलग है, भले ही कटोरी में भरे हैं वे एकदम मिला जुला के। वो एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है, ये है एक क्षेत्रावगाह संबंध। किसका? दूध और पानी का। परंतु अबद्ध हैं, अस्पृष्ट हैं, छूते नहीं है। दृष्टांत हो चुका अपना। कौन सा दृष्टांत है, याद है कोई को? दूध पानी, चीनी और पानी एक दूसरे को छूते नहीं है। याद है? वो लोग कौन बताएगा? हाँ, चाशनी बनाई है ना, और बूरा बना रहे उसका, और पानी को कंडेंस कर लिया, तो पानी बिल्कुल मीठा नहीं था। इतनी देर अग्नि पे रहा, इतनी देर पानी चीनी के साथ रहा, खूब घोटा मिलाया, खूब ऐसे ऐसे आग पे ऐसे ऐसे किया, लेकिन वो उस पानी ने चीनी को छुआ नहीं। टेस्ट करके देखो वाला पानी, उल्टी प्लेट ढक दो, उस पर वाटर वेपर आ जाएगी, उसको टेस्ट करके देखना। और दूध तो रोज ही उबलता है, उसको रख दो, दूध बॉईल हो जाए, फिर प्लेट ढक दो, वाटर वेपर ऊपर आ जाएगी। उसको देखना ऐसे ही, थोड़ा व्हाइटिश होता है पानी के? नहीं। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? दूध को छुआ ही नहीं। अगर एक दूध का अंश, एक दूध का अंश पानी में आ नहीं सकता। पानी में एक दूध का अंश अगर एक ड्रॉप भी, एक अंश भी अगर दूध का पानी में आ गया होता, तो वे ड्रॉपलेट आपको व्हाइटिश दिखाई देते। वो तो एकदम क्लियर पानी है। इसका मतलब क्या हुआ? एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर पानी की दूध में नास्ती और दूध की पानी में नास्ती, और दोनों का अपना अपना विदेश मंत्री, उनका अपना अपना।
दोनों का अस्तित्व धर्म नास्तित्व धर्म अपना अपना, डबल सेफ्टी गार्ड, डबल 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 सेफ्टी गार्ड है। ऐसे ही यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु से बना हुआ ये देह, और यहीं पे सर्वांग में आत्मा और दूध पानी की तरह मिले हैं, परंतु जीव का क्षेत्र अलग और शरीर का क्षेत्र अलग। देखो, एक दूसरे के क्षेत्र में अगर वो चले जाते, मिल जाते, तो मरने के टाइम पे इतनी खींचातानी होती। अगर आत्मा बलवान होती तो आत्मा के संग दो चार उंगली तोड़ फोड़ के आंख फांक कुछ चली जाती आत्मा के साथ। टगोवार होती है ना, तो जो बलवान हो सो वो दूसरे को खींच के ले जाए। और अगर शरीर बलवान होता तो दो चार प्रदेश शरीर के संग चले जाते। नरकों में तिल तिल करे दे के खंड, नरकों में तो मेरे भी खंड हो जाते और मैं तो रहा अखंड। क्यों? देह से मेरी नास्ती। ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है, करो ये पक्का, देह से मेरी नास्ती। मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था ना उसका, पनीर का, शाम की क्लास में दिया था। अगर हम अकेली मलाई हो, अकेली मलाई, और उसको आग पे रखें तो मेल्ट हो जाती है ना। और दूध समेत अगर मलाई को करें तो, है ना, सुनना, और फिर नींबू डाल दें तो पानी अलग हो जाता है। वो पानी के साथ एक भी दूध के फैट कंटेंट मेल्ट होके पानी के साथ नहीं जाते। देख लेना करके आप। क्यों? फैट है वो दूध का कंटेंट है, तो वो दूध के साथ उसकी अस्थि है, पानी के साथ नास्ती है। तो वो लिक्विड लिक्विड होके, मलाई लिक्विड होके, पानी भी लिक्विड है और पनीर सॉलिड है, तो वो पनीर के साथ रह जाता है वो फैट, पानी के साथ नहीं जाता। देखना आप करके। एक दिन पनीर बना रहे थे ऐसे छेना, इतनी मोटी मलाई थी। एक बार मन हुआ कि हटा दें, फिर सोचा नहीं नहीं, अगर मलाई हटा देते ना तो उसकी सॉफ्टनेस नहीं आती छेना में, क्योंकि वही सॉफ्ट करता है, तो रहने दो। और जब नींबू निचोड़ा ना उसमें, तो क्या हुआ? वो पूरा फैट कंटेंट कहाँ गया? वो जिसका कंपोनेंट है उसके साथ जाएगा, वो जिसका कंपोनेंट नहीं है उसके साथ नहीं जाएगा वो। शांतनु, ये बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप भेद ज्ञान कर सकते हो। इतनी सरल बात है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जीव का जो ज्ञान स्वरूप है, जो चकचकित है, प्रकाशमान है, प्रति समय ज्ञान ही प्रसिद्ध हो रहा है, ऐसा ज्ञान का ज्ञान से तत्पना है। और उस ज्ञे में, वो उस ज्ञान में जितने भी ज्ञे झलक रहे हैं उनके साथ अतत्पना है। अब बस ठहर जाओ यहीं पे। ज्ञान में गे झलका, उसके साथ क्या है मेरा? नास्ती है। और इसने क्या किया? गेयों के साथ क्या करी? अपनी अस्थि। और यही मिथ्या, ये विश्व का सबसे बड़ा पाप है। फिर से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सप्त व्यसन, शिकार, मांस खाना, शराब पीना, परस्त्री गमन, ये क्या है? ऐसे छोटे छोटे पाप हैं। अभी भी यदि घर परिवार में कोई ऐसा कोई काम करता हो तो वो तो हमें बहुत पापी दिखता है। और ये मेरा पुत्र है, गेयों को ज्ञान में मिला लिया, ये तो पाप ही नहीं दिख रहा, और अपने को धर्मात्मा समझ रहा है।
क्यों? जैसे भाई जी बोलते हैं ना कि ऐसा मुंह से बोल देना, चिंतन कर लेना, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है। घोकने का नाम भेद। ऐसा कोई झंझट हुई, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, विज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, शरीर तो मेरे से भिन्न है, बच्चे पत्नी बच्चे मेरे से भिन्न है, इसका नाम थोड़ी भेद विज्ञान है। वस्तु स्वरूप की सिद्धि करो, निर्णय करो। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। अपनी सीमा निर्धार करो, अपना प्लॉट एरिया निश्चित करो, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। प्रयोजन की सिद्धि तो भी बाद में करेंगे, पहले तो इतना नक्की करो। जीव के प्लॉट एरिया में शरीर नहीं है, और जे तो प्रगट ही जुदे धंधा है, तो इनके साथ तो एक क्षेत्रावा का संबंध है, कर्मों के साथ और शरीर के साथ। और ये टेबल चेयर कुर्सी सोफा पैसा ज्वेलरी पत्नी बच्चे देव शास गुरु, ये तो प्रगट ही जुदे धंधा है। ये तो उनको भी जो एकदम प्रगट है उनको भी अपने में मिलाता है। तो अभी तो तेरे को वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं है, अभी प्रयोजन की सिद्धि कैसे होएगी? वस्तु स्वरूप में क्या आएगा? स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव, मेरे खुद के द्रव्य गुण पर्याय, मेरा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, मेरा द्रव्य मेरी पर्याय। इतना नक्की करो अपना प्लॉट एरिया। दूसरे के प्लॉट पे कब्जा कर रखा है ना, और पुलिस रोज रोज आके डंडा बजा रही है। फिर ऐसा, हाँ, फिर ऐसा करो नमो रंताणम नमो सिद्धाणम, तो क्या होगा डमो रंताणम? आपने दूसरे की जगह घेर रखी, और वो रोज पुलिस आके बोल रही है कि भैया ये अतिक्रमण है, ये तुम्हारा प्रतिक्रमण करो। क्या बोला? प्रतिक्रमण करो। तो प्रतिक्रमण में क्या कर लिया? हाँ भैया ठीक है, सॉरी सॉरी, नमो रंताणम सिद्धाणम, तो प्रतिक्रमण हो गया। ये तू उसकी जगह खाली कर, बात खत्म। जितनी घेरी है उतनी छोड़ दे, ऐसे ही तो प्रतिक्रमण होगा। इसमें नमोकार मंत्र क्या करेगा? प्रश्न ये है, इसमें दयादान क्या करेगी? इसमें तुम क्या करो, वो वो करवाओ, क्या बोलते हैं, भोग करवाओ, पूरे मोहल्ले के लोगों को है ना हलवा पूड़ी बांटो, और जगह तो तुम अतिक्रमणी बने रहने दो। द्वारा डंडा बजेगा कि नहीं बजेगा? बोलो। अभी पुलिस तुम्हारे पर पेनल्टी लगाएगी कि नहीं लगाएगी? नहीं, अरे ऐसा कैसे? देखो हमने पूरे मोहल्ले का भोग कराया, सबको हमने पूरी हलवा खिलाया, तुम कुछ नहीं समझ रहे इसको? तुम हलवा खिलाओ मत खिलाओ, तुम जगह छोड़ो। तुमने 5 फीट घेरी है, 5 फीट जगह घेरो, छोड़ो, हमें तुम्हारे हलवा पूड़ी से कोई लेना देना नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे यहाँ परमार्थ में तुम जगह घेर घेर कर रखे हो, शरीर हमारा, बच्चे हमारा, पति हमारा, इतना अच्छा इतना बुरा। अंदर चलो अपने एरिया में, तब होएगा प्रतिक्रमण। खतरनाक बात ऐसी है कि एक भी डमोकार मंत्र मत पढ़ो, और एक भी हलवा पूड़ी नहीं खिलाओ, और एक भी तीर्थ यात्रा मत करो, और तुमने अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को स्वीकार कर लिया, हो गया प्रतिक्रमण। धर्म प्रकट हो जाएगा परिणति में। इसलिए पहले वस्तु स्वरूप की सिद्धि चाहिए। वस्तु स्वरूप तो सिद्ध करो पहले, द्रव्य पर्याय आत्मा। अब इसमें मुझे बहुत सारे पॉइंट ख्याल में आ रहे। बताओ, पाप का उदय किसे कहते? पाप का उदय किसे कहते? बोलो। हम किसको समझते पाप का उदय? घर में चोरी हो गई, पाप का उदय। शरीर में रोग हो गए, पाप का उदय।
पति सुनता नहीं है, पाप का उदय। बच्चे खराब निकल गए, पाप का उदय। तो तेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में कौन सा उदय आ गया पाप का? ये तो सब बार ही बार है। जिनसे मेरी नास्ती है उसको अपना पाप का उदय समझ रहा। और जिन वाणी में भी व्यवहार ने के चप्पे चप्पे पे कथन है, वस्तु स्वरूप। अब सुनना, ऐसे कथन क्यों करे? वस्तु स्वरूप को नहीं जानते तो पाप का उदय कहते हैं, वस्तु स्वरूप को जानते हैं तो व्यवहार ने से कहते हैं। क्या बोला? व्यवहार ने का कथन है वो। तो तुम में वस्तु स्वरूप पता नहीं है इसलिए बोलते हो मेरा पाप का उदय है और मेरा पुण्य का उदय। लॉटरी लग गई, काय के उदय से? पुण्य के उदय से, पाप के उदय से? अच्छा सुनना जरा, किसी जीव ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा तो वो खुलेगी 1 महीना बाद, है ना? और उनके ऐसे परिणाम हुए कि उनने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और एकदम भावलिंगी संत। हो सकता है ऐसा? वर्तमान युग में सुनते हैं, वो गए वहां पे नमस्कार करा और उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे सुखी होने का मार्ग बताओ। भैया मुनि धर्म अंगीकार करो। मुनि धर्म अंगीकार हो गया, वहां वेद ज्ञान की कला सीखने लगे और भावलिंगी संत हो गए। और भावलिंगी संत हो गए और 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। अब क्या हुए? कितना पुण्य का उदय? नहीं, अपन सबको क्या लगे, अयो बेकार चली गई, वे तो मुनिराज बन गए। पागल, वो एक करोड़ की लॉटरी का मेरे से नास्ती है। वो 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाने पर भी वो आनंद नहीं हो सकता जो मुनिराज क्षण क्षण आनंद के झूले में झूल रहे। क्यों? मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्ति और ये 1 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ से नास्ती। कल एग्जाम्पल दिया था ना ग्वालियर का। अगर उस करोड़ों से अस्ति होती तो 1 करोड़ का लॉस होने पर भी जो 50 करोड़ के आसामी थे तुम, तो तुमने गोली को मारी अपने आप को। तो वो तो सुख का साधन था ना। 1 करोड़ चला गया तो चला गया, बाकी तो वो गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है उसकी, हीरा चांदी की, अभी भी है। पोश पोश जगह पे 4-5 मंजिल मकान है खुद का। बोलो, वो सुख का साधन होता तो दुखी क्यों होते? 1 करोड़ ही तो गया, 20 करोड़ तो हैं। क्यों? उन करोड़ों से मेरी नास्ती। प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती जब तक आप वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं करोगे तो। और कहने से कुछ नहीं होता, कहना भी बीच में आता है, पर अकेले कहते मत रहो, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करो। और चिंतन, बोलने का नाम चिंतन नहीं है। चिंतन वस्तु के निर्णय का नाम है। चिंतन से अपने स्वरूप का निर्णय होता है। निर्णय है नहीं और अतिक्रमण चल रहा है और चिंतन कर रहे। फेंसिंग हटाई नहीं अपनी, सही बात है, मेरा प्लॉट तो 30x60 का है, सही बात है, तो तू भैया अपनी फेंसिंग हटाना वहां से। क्या बोला? अब बोता जीव के पाप का उदय आता है कभी? इधर से बोलो अस्ति नास्ति से। वो कहा जाता है सो उसका प्रयोजन समझो। जो कहा गया है वो मत समझो, क्यों कहा गया ये समझो। इसलिए कहा गया है कि जब पाप का ऐसे संयोग बनते हैं ना, पाप का उदय जीव में तो आ ही नहीं सकता। अस्ति नास्ति से विचार करो, पाप का उदय जीव के अंदर आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? सो से अस्ति है, पर से नास्ति है, पाप का उदय कैसे आएगा? पुण्य का उदय, सो से अस्ति है, पर से नास्ति है, न पाप का उदय आता न पुण्य का उदय आता। पॉइंट पकड़ में आया?
आ ही नहीं सकता पुण्य पाप का उदय। मैं कुछ कहना चाह रही थी, मिस हो गया। फिर पुण्य, जी हाँ आप बोलो। कह रहे थे कि क्यों, आप कह रहे थे कि पाप का उदय क्यों कहा जाता है। हाँ, नहीं ये वाली बात भी हो गई, कुछ और कहना चाह रही थी। पाप का, हाँ, जिनवाणी में पाप का उदय क्यों कहा? वो सारे व्यवहार न के कथन किए, सारे कथन वे व्यवहार न के हैं। क्यों? कि ये अब पाप ऐसी कोई सामग्री का संयोग होने पर, ठीक है, यही कहना था, ये ऐसा कहने पर ये पर को दोष देता है, तुम्हारी वजह से हो गया। रामचंद्र जी ने छोड़ा सीता जी को जंगल में, किसने छोड़ा? उसने छोड़ा जंगल में, किसने? सेनापति ने। तो कहेंगे उनके पाप के उदय से गया। तो पाप का उदय जिनवाणी में इसलिए कहा गया है कि तेरे पूर्व के परिणामों का ज्ञान कराने और पूरे विश्व को दोष देने से निवृत्ति हो। तुम किसी को दोष मत दो, इसलिए वो कथन किया गया है। तो वो हमें स्वीकार है। क्यों? जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो, और जिन्हें सम्यक्त प्रकट हो गया वे भी जितनी शेष कषाय है, शेष कषाय में परलक्ष्य होने पर दुख होता ही है। क्या बोला? जितनी शेष कषाय है उतनी कषाय में दुख होता ही है। तो अब दुख का कारण पूछेंगे तो ये बोलेंगे तुम्हारे पूर्व का अपराध, भेद विज्ञान से रहितता, और ये संयोग कर्म का उदय, इसलिए कहा जाता है। लेकिन जिसने अपने अस्थि अपने से स्वीकार की है, तो वो तो मानता ही नहीं है कि मेरे पाप का उदय। कह देगा यही अनेकांत है, कह तो देगा मेरा कितना पाप का उदय, लेकिन मानेगा नहीं मेरे को पाप का उदय। इसका नाम है अनेकांत। और जो कहता है मेरा पाप का उदय, और जो मानता है मेरा पाप का उदय, मानता भी है और उसके लक्ष्य से दुखी भी होता है, तो वो तो कहता नहीं है, वो मानने से मिथ्या दृष्टि है। क्यों? उसने अपनी सीमा नहीं जानी। पहले भी एग्जाम्पल दिया था। हमारा घर है, वो घर के चारों तरफ बुलेट प्रूफ लगा रखा है, घर के चारों तरफ, है ना। वो बाहर में बिल्कुल वो चल रही है, खूब बमबारी हो रही है, गोली चल रही है, आतंकवादी आ गए, कितनी टेंशन। क्यों? बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के, और जहां आग जल रही हो, फायरिंग हो रही हो, गोले बारूद के गोले फेंके जा रहे हो, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के निकल सकते? नहीं निकल सकते, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिना किसी टेंशन के। क्यों निकल सकते? बुलेट प्रूफ है। जैसे ये नास्ते तो धर्म है ना, ये बुलेट प्रूफ चीज है हमारे पास। कितने आ जाओ पाप के उदय, हे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, मेरे से हस्ती तेरे से नास्ती, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। किसको बताते हो प्रतिकूलता का भय? मेरे में अनुकूलता आती है कि प्रतिकूलता आती है? ये है अस्ति नास्ति का प्रैक्टिकल अप्रोच। जरा सा कुछ होगा, हम मर गए, पाप का उदय। जरा सा कुछ होगा, अरे हमारा तो पुण्य का उदय। तुमने अपनी सीमा निर्धारण नहीं। हम तो व्यवहार ने से कह रहे, ऐसा तो हम ज्ञायक हैं, हम तो है ना भेद ज्ञान कर लेते, हाल किया है। इस टेनिस की कल्पना चल रही है, भेद ज्ञान के बोल लिया, ऐसा बोल लिया, नहीं सही बात है, अपन तो ज्ञायक है, तो भेद ज्ञान हो गया, हो गया। इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है।
हम बहुत चिंतन करते हैं, बहुत, फिर हमारा मन ही नहीं लगता, तो क्या करते, अभेद ज्ञान करते। कैसे करते? पत्नी अपनी दिख रही, बच्चे अपने दिख रहे, दुकान मकान अपना दिख रहा, भेद ज्ञान हो रहा। अपना अपना क्षेत्र दूसरे में मिला दिया, दूसरे का अपने में मिला लिया। अभी तो इस पे बहुत बात करनी है, विचार करना, कर विचार तो पाम। जरा जरा से मैं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उससे जरा जरा से मैं दुखी हो, जरा जरा से मैं सुखी। अरे हाँ, ये तत्व निर्णय करने पर एक अद्भुत अलौकिक शांति धारा 24 घंटे चलती है। 24 घंटे, 24 घंटे चलती है। वो परिणति निर्भय परिणति दौड़ती रहती है हर टाइम। ऐसी निर्भयता, ऐसी निश्चिंता, उसके लिए याद नहीं करना पड़ता, नहीं अपन तो ज्ञायक है, काय को रो रहे, अपन तो ज्ञायक है, ऐसे नहीं करना पड़ता। शुरू में होता है, ये तो सही बात है, शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर कभी याद आएगी कभी नहीं आएगी, लेकिन निर्णय होता है वन टाइम। क्या बोला? गुरुदेव श्री के वो तीन तीन वचन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हूँ आत्मा छू एम नक्की कर। तू पहले नक्की कर, ऐसे मैं ये हूँ ये नहीं हूँ, ये हूँ ये नहीं हूँ, ये हूँ कि नहीं। जिनवाणी में तो ऐसा कह रही कि पाप का उदय नहीं आता। विचार करो कि पाप का उदय कैसे नहीं आता, ये बात कैसे कही जा रही है। अब इतना सुन के छोड़ दिया, सही बात, हाँ पाप का उदय नहीं आता। तो मैं काय का उदय रहता दिन भर? हमें तो ज्ञान का उदय रहता। पाप का उदय रहता, पाप के पुण्य का उदय रहता, कि सदा ज्ञान का उदय रहता? तो अब हमने एक नया सेंटेंस सीख लिया। अब हम कहने लगे हाँ हमें तो ज्ञान का उदय रहता। सही बात है, ज्ञान का। विधि बोलो कैसे रहता? उत्तर माला में उत्तर भी मिल गया बच्चे का, और बीच में पूरी प्रोसेस उसने गलत लिखी है, कितने नंबर मिलेंगे? कितने नंबर मिलेंगे? उत्तर तो सही लिख दिया और विधि पूरी गलत है, कितने नंबर दे देगा टीचर? एक आध तो दे देगा, उत्तर तो कम से कम सही लिखा है। अरे हमने बोला तो सही है, थोड़ी तो शाबाशी मिलेगी। ले लो बच्चों जैसी, नर्सरी जैसी ले लो, फायदा बोलो, फायदा क्या है? तू तो नक्की नहीं हुई। कैसे मेरा पाप का उदय नहीं होता, कैसे मेरा पुण्य का उदय नहीं होता? ये पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास्त्र गुरु कैसे मेरे नहीं हैं? मैं किस प्रकार से उनसे भिन्न हूं? पंडित साहब ने कैसी गजब गजब की रचनाएं लिखी हैं, बोलो। पर से ये एकत्व भावना क्या है? शाम को क्लास चल रही है, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना क्या है? सौ से अस्थि, पर से नास्ति। यही तो एकत्व भावना, यही तो अन्यत्व भावना। वो क्या है? पंडित साहब ने लिखा है अन्यत्व भावना में, बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? जो भिन्न चतुष्ट वाले हैं, अत्यंता भाव सदा उनमें। जो भिन्न, ये भिन्न चतुष्ट हो गया ना, शरीर के साथ मेरा अत्यंत भाव है। भिन्न चतुष्ट है, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा। गुण पर्याय में अन्यत्व, अरे प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। ये एक अनेक धर्म युगल की बात हो गई। लो, आपको वो यही यही दिखेगा, प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन गुण और पर्याय में अन्यत्व है। वे अन्य अन्य हैं, तो वे अन्य अन्य हैं, तो अन्य अन्य होने से वे अनेक हो गए, और भगवान आत्मा में एक हूं। ये एक अनेक की बात हो गई, नहीं हो गई इसी जगह? अब भावना के रूप में पढ़ो तो भावना के रूप में पढ़ लो, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करो तो वस्तु स्वरूप दिख जाएगा उसी में। उसी में चार अभाव दिख जाएंगे, उसी में द्रव्य गुण पर्याय दिखे जाएंगे, उसी में द्रव्य क्षेत्र काल भाव दिख जाएंगे।
एक चीनी से चाहे रसगुल्ला बना लो, चाहे बर्फी बना लो, चाहे दूध मीठा कर लो, चाहे खीर बना लो, कुछ भी बनाओ। सारे सिद्धांत एक जगह आके ऐड हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जो पाप बंद के हैं निमित्त वे लौकिक जन तो शरण नहीं, अशरण भावना में कह रहे हैं। पर बहुत जोर से कान खोल लेना सब लोग, मुन्ना ये टोपा वोपा हटा लो। सुनो, इन्हें सच्ची में हटा लिया। पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी, सच्चे बे नहीं दूसरे कुगुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी क्या है, उनका क्षेत्र अलग मेरा अलग। अवलंबन है व्यवहार सही, व्यवहार से अवलंबन कहा जाता है। सही बात है, पंचम काल में ओहो हो गुरुदेव मिल गए, हमारा कितना पुण्य का उदय, कितना पुण्य का उदय बता ना। गुरुदेव भिन्न है, हम भिन्न है। हम तत्व ज्ञान करें तो हमारा लाभ हो, गुरुदेव भैया धन्य है वो जिसने वर्ड टू वर्ड ऐसा लिखा होगा, कितनी मेहनत करी होगी। तुम्हें क्या फायदा हुआ, अपनी बात बोलो। तुमसे तो सब भिन्न ही है। लिखा गया जिनवाणी में, सो जिनवाणी वो रखी, जिसने लिखा वो बैठा, गुरुदेव श्री तो चले ही गए। अब तुम्हारा क्या फायदा हुआ। एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाए और अगर अभिन्नता होती तो पूरा परिवार सम्यक दृष्टि हो जाता। 96,000 रानियों का अधिपति, और कितने घोड़ा, कितने हाथी, कितने पुत्र, कितने ये 96,000 पत्नी ही तो पुत्र उत्तर तो कितने होते होंगे, 1-8 करोड़, 2-3 करोड़। तो एक राजा है, वो सम्यक दृष्टि तो पूरा परिवार सम्यक दृष्टि, क्योंकि सब अभिन्न है। तुम्हारा पैसा तो हमारा पैसा, हमारा पैसा तुम्हारा पैसा, एक ही लग्जरी को सब लोग भोग रहे, नहीं भोग रहे। अरे नहीं भोगते, सब अपनी अपनी कषायों से रहते हैं। एक परिवार में एक जैसी सुख सुविधाएं, और वे सुख सुविधाएं इतनी भिन्न हैं कि उन सुख सुविधाओं से सबको एक जैसा सुख नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनसे भिन्नत्व है, क्योंकि उनकी नास्ती है। जो उसको सुख दुख है ना, वो उसके अपने परिणामों से हंसती है, और ये पूरी लग्जरी से नाचती। क्यों, लग्जरी एक जैसी होने पर तो सब एक जैसे सुखी रहो, कोई टेंशन ही नहीं। क्यों नहीं है सब एक जैसे सुखी, नाचती। गजब की बात है। एक जैसा भोजन, कोई बिना ही मतलब में चे चू पे चल रही है, लेना एक न देना दो। अभी भी ये नक्की नहीं कर पा रहे कि दाल में नमक कम है इसलिए दुख हो ही नहीं रहा। खीर में चीनी ज्यादा हो गई इसलिए दुख हो ही नहीं रहा। खीर थोड़ी हल्की सी जल गई इससे दुख हो नहीं रहा। दूध बाहर निकल गया इससे दुख हो ही नहीं रहा। क्यों, उनसे अत्यंत अभाव है। देखो लिख रहे हैं ना, ज्ञान में गे, जितने भी ज्ञान में गे बन रहे हैं उनसे मेरी नास्ती है, वो ज्ञान की ज्ञान से हस्ती है। बोलो, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। सुनो सुनो सुनो, निश्चय से वे भी भिन्न अहो, भिन्न है, उनसे मेरी नास्ती है। निश्चय से वे भी भिन्न हो, तो फिर क्यों कहते हैं देव शास्त्र के पास जाओ। उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन, उनसे ये वस्तु स्वरूप सीख लो, स्व से अस्ति पर से नास्ति।
इसलिए जाओ उनके पास। ये वाली बात दुनिया में कोई नहीं बताता, बस वे ही बताते हैं। सो उनके पास जाओ। काय के लिए जाओ? ये सीखने जाओ बस। वो तुम्हें अपना सम्यक दर्शन नहीं देंगे, वे तुम्हें अपना केवल ज्ञान नहीं देंगे। भगवान भरोसे मत खड़े रहो, मैंने तो तेरे ही भरोसे पारसनाथ भरमर में नैया डाल दे, तो भी कहेंगे डरी रहने दे, हमें कुछ नहीं जा रहा। हमने तो नहीं बोली थी हमारे भरोसे रहना। क्यों हमारे भरोसे क्यों रहे? क्या बोल रहे हैं? निज शाश्वत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र है अवलंबन। ये प्रयोजन की सिद्धि है। पहले इतने पूरे विश्व की नास्ती करो पहले, तब प्रयोजन की सिद्धि होगी। क्या बोला? प्रयोजन की सिद्धि कब होगी? जब अस्ति नास्ति धर्म युगल को अपने बारंबार पहले सुनो, भली प्रकार से नक्की करो, निर्णय करो, अनुभूति तो सामने ही खड़ी मिलेगी आपको, करनी नहीं पड़ेगी। आई बात ख्याल में? ये वस्तु स्वरूप है। अभी इस पे अपने को और बहुत चर्चा करनी है, समय अपना हुआ है शेष, अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी आज का ये आपका होमवर्क है। लिखो लिखो लिखो, होमवर्क में लिखो मेरी किस किस से नास्ती है, और ईमानदारी से विचार करो कि मैंने किस किस से अपनी अस्थि समझ रखी थी। सो उस भ्रम को दूर करो। इसका नाम है विचार। विचार का नाम भी समझ लो। ऐसे बोल दिया, सही बात है, अपनी तो सबसे नास्ती है, सही बात है, ये विचार नहीं हुआ। मैं किससे अपनी अस्थि समझ रहा था, और इससे तो सही बात है नास्ती निकली। तो अपना जो भ्रम है ना उसको दूर करो, तब हुआ विचार। बोलने बोल लिया और पर को अपने ही जान रहे, पर से सुख दुख जान रहे, पुण्य पाप का उदय मुझे ही आता ऐसा समझ रहे, तो ये विचार नहीं हुआ। ऐसे ही हो गई वे पोपा बाई का राज। जैसे बच्चे बोलते ना, ऐसे हो गया। वो ऐसा बोलेगी, कोई पोइम गाएगी तो उसको अपन आगे पीछे करेंगे, तो बोलेगी नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कल परसों बोल रही पापा डार्लिंग, मम्मी डार्लिंग, तो हमने बोला नहीं दादी डार्लिंग, दादू डार्लिंग, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो ऐसे बच्चों सरी के काम नहीं करो, ये बच्चों सरी के काम है। निर्णयात्मक काम करो, एकदम डिसीजन मेकिंग। अरे वस्तु स्वरूप यही है, ऐसा ही है वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप को नक्की अपनी भूल निकालो, याद मत करो, रटो मत, अपनी भूल निकालो। मैंने किससे अपनी आस्ती फालतू में समझ रखी थी, मैंने किसको अपने दुख का कारण फालतू में ही समझ रखा था। आज से मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करो क्या, आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर द्रव्यों को सुख दुख का कारण नहीं जानूंगा, क्योंकि उनसे मेरी नास्ती है। इसका नाम है जैन धर्म। जैसे पढ़ लिया, सुन लिया, फिर अतिक्रमण तो कंटिन्यू है। कितना धर्म होएगा? हम तो माँ यात्रा कर आए गिरनार की, सम्मेद शिखर की। तो सम्मेद शिखर गिरनार क्या करेगा? नाचती है उनकी तो तेरे में उनकी तो तेरे में नाचती है। रत्नकण साहब का आचार्य जी में दूसरे ही श्लोक में आचार्य देव कह रहे हैं, सुन भैया, वो धर्म क्षेत्रों में नहीं रखा, वो धर्म मंदिरों में नहीं रखा, वो धर्म उपकरण दान देने से नहीं होता, वो धर्म भूखे रहने से नहीं होता, वो धर्म किसी को खिलाने पिलाने से नहीं होता, वो धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, जिसको मैं कहूंगा। वस्तु स्वरूप में इन सब की क्या जरूरत है? अब जब तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझते, तो फिर कहते हैं कि तब तो तुम प्ले ग्रुप में जाओ। तो प्ले ग्रुप है वो जैन शासन का प्ले ग्रुप है। समझ में आ गई?
फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है वो बैचलर नहीं है, मास्टर्स नहीं है वो प्ले ग्रुप में ही डले रहो 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल। जैन धर्म में तुम हर साल फेल ही हो रहे क्या? अभी नर्सरी से ही बाहर नहीं निकल पाए, खेल रहे बस प्ले ग्रुप में। कठोर लग रही है ना बात थोड़ी, पर यही सच्ची बात है। खेलते रहो यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। बच्चा प्ले ग्रुप में ऐसे खुश होता रहता है, इससे खुश मत हो। बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, ठीक है। शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक ने। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।